तो इस वीडियो में मैं जिन्नात की दुनिया के मुतालिक कुछ ऐसे हकायक डिस्कस करूंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से बनाया है और जिन्नात को इंसानों से पहले तख्लीक किया गया था। इंसानों की तरह जिन्नात की भी फ्री विल होती है, यानी ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। इसीलिए जिन्नात भी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि मुसलमान जिन, हिंदू या फिर ईसाई जिन्नात। इसी तरह जिन्नात नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, यानी ये अपनी मर्जी से अपने फैसले लेते हैं। दोस्तों, जिन लफ्ज का मतलब अरबी में एक ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती, यानी जिन्नात हमें अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नजर नहीं आते, लेकिन ये हमें देख सकते हैं। इनकी 3 इकसाम होती हैं। एक वो जिन्नात जो हवा में उड़ते हैं, दूसरे वो जो किसी जानवर की शेप ले लेते हैं जैसा कि सांप या कुत्ता, और तीसरी किस्म वो जो हम इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब जिन्नात असल में दिखते कैसे हैं, इनकी शक्ल कैसी होती है, ये बात बताना मुश्किल है। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि जिन्नात की कोई शक्ल नहीं होती। जाहिर सी बात है कि ये हम इंसानों जैसे नहीं होते। ये इस दुनिया में रहकर भी एक अलग ही दुनिया में रह रहे होते हैं। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जिन्नात मुख्तलिफ रूप धार सकते हैं, जैसा कि ये किसी इंसान की शक्ल में नजर आ सकते हैं या फिर किसी जानवर के रूप में जैसा कि सांप, या फिर किसी मरे हुए इंसान के रूप में भी। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि जिन्नात अपनी मर्जी से हमारे सामने जाहिर होते हैं, यानी ये हमारी दुनिया में आ सकते हैं, लेकिन हम इनकी दुनिया में जाकर इनकी मर्जी के बगैर इनको नहीं देख सकते। अब बात करते हैं जिन्नात के खाने की। दोस्तों, जिन्नात भी हम इंसानों की तरह खाते पीते हैं, लेकिन इनकी खुराक मुख्तलिफ होती है। जैसे कि जिन्नात को हड्डियां खाना पसंद है, ये हड्डियां इनके लिए गोश्त बन जाती हैं। इसके अलावा चारकोल या कोयला भी जिन्नात शौक से खाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जिन्नात को मीठी चीजें जैसा कि मिठाई वगैरह भी बहुत पसंद होती है। दोस्तों, जिन्नात बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकते हैं। इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अकल के मामले में जिन्नात से आगे रखा है। इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूकात है। अब बात करते हैं जिन्नात की जिंदगी की। दोस्तों, जिन्नात की उम्र 1000 साल तक हो सकती है। ये तादाद में भी हम इंसानों से कहीं ज्यादा होते हैं। एक जिन के हजारों बच्चे हो सकते हैं। इनकी अपनी जबानें यानी लैंग्वेजेस होती हैं। जिन्नात के अलहदा कबीले भी होते हैं। रहा सवाल ये कि जिन्नात रहते कहाँ हैं, तो दोस्तों, जिन्नात कोई फिजिकल स्पेस नहीं घेरते, यानी ऐसा नहीं होता कि अगर एक कुर्सी पर कोई जिन है तो आपको महसूस होगा कि यहाँ कोई बैठा हुआ है, क्योंकि जिन्नात किसी एनर्जी की तरह होते हैं। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जिन्नात गारों में, वीरान जगहों पर, जैसा कि किसी खाली मकान में, कब्रिस्तानों में और अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जिन्नात ऐसी जगहों पर भी एक अलहदा डायमेंशन में रहते हैं। दोस्तों, एक और सवाल ये है कि क्या जिन्नात इंसान के जिस्म में घुसकर इसको पोजेस कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ में है, लेकिन इसमें यह फर्क करना जरूरी है कि कोई इंसान वाकई में जिन्नात से पोजेस्ड है या फिर इसको कोई बीमारी है। अक्सर तो इंसान को कोई बीमारी होती है और हम उसका इल्जाम भी जिन्नात पर लगा देते हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि एक जिन इंसान के जिस्म पर क्यों हावी हो जाता है। इसकी एक वजह यह है कि किसी जिन को कोई इंसान पसंद आ जाए, या फिर जब कोई जिन एक इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हो, या फिर अगर किसी इंसान ने गलती से किसी जिन को नुकसान पहुंचा दिया हो, या फिर कोई जादूगर किसी जिन के जरिए किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। बहरहाल दोस्तों, ये थी वो बातें जो जिन्नात के मुतालिक जानी जाती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जिन्नात की दुनिया के मुतालिक हम आम इंसान नहीं जानते।